अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा चानियो और ये एक फार्मर हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि आइए हम भी इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे तो पहले मुझे ये बताएं कि फार्मर जब हम वर्ड बोलते हैं तो हमारे माइंड में एक वो मतलब पूरा हुलिया आ जाता है किसान का। तो ये मतलब वो हुलिया जो किसान का होता है, ये तो किसानों वाला हुलिया ही नहीं है। देखिए जी, दुनिया इवॉल्व हुई है, इंसान इवॉल्व हुआ है, काश्तकार भी इवॉल्व हो गया है। बिल्कुल, मतलब काश्तकार भी जो है आज प्रो हो गया है। एक प्रो काश्तकार आया हमारे पास। नहीं, हमारे आप देखें, हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें 70% तो काश्तकार ही हैं। अच्छा, आपको लगता है सर सबके सब फार्मर हैं? एग्रीकल्चरिस्ट है वो। हाँ। एग्रीकल्चरिस्ट एक फार्मर ही होता है। ओके। तो आपने क्यों नहीं सोचा कि आप भी सियासत में आ जाएं? सारे नहीं, आधे वो फार्मर। सारे सियासत करेंगे तो काश्तकारी कौन करेगा? हाँ, दैट्स द पॉइंट। तो ये कब से सिलसिला चल रहा है? किसको देख के आपको ख्याल आया है, या शुरू से ही आपके पेरेंट्स में मतलब आप थे, जी। फैमिली में थे? 2011 में मैंने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट किया, ओके। वापस आए पाकिस्तान। हम्म। तो यही काम एक पाकिस्तान वापस आए, जी, कहाँ बाहर थे मैंने आप? बाहर मतलब बाहर। इंग्लिस्तान में था मैं। ओके 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 ओके। वहाँ से हमने स्टडी अपना कंप्लीट की स्टडी अपनी। कंप्लीट की, वापस आए, घर अच्छा। आए अपने। तो वालिद साहब काश्तकारी करते थे, अच्छा। एग्रीकल्चरिस्ट थे वो भी। अच्छा। तो जब उनके साथ थोड़ा चले फिरे तो काम समझ आ गया ओके। कि भाई ये लाइफस्टाइल जो है वो ठीक है। सही। क्योंकि जो। एग्रीकल्चर जो है ना, वो सिर्फ काश्तकारी जो है वो सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, हम्म। एक लाइफस्टाइल है। हम्म। एक आप पूरी एक पूरी लाइफस्टाइल है प्योर सिर्फ। प्योर चीजें होती हैं उसमें, इसलिए। नहीं, वो पूरा लाइफस्टाइल आपका है ना। आपका दिन का शुरुआत जो है, जैसे स्टार्ट यू होती सुबह। योर क्लॉक इज बाय द सन, हाँ हाँ। योर कैलेंडर इज बाय द सीजन। हम्म। ठीक है, एक पूरा लाइफस्टाइल है बिल्कुल ना। ऐसे ही है। सुबह जब सूरज जो है वो उगता सूरज है। के साथ हम उठते हैं, सूरज के साथ हम सोते हैं। हमारा जो कैलेंडर है वो मौसम के हिसाब से चलता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वो काश्तकारी देखें हम, अब आप लोगों को तो पता नहीं क्या लगता है, वी ग्रो फूड फॉर पीपल। यस यस यस। हम अनाज उगाते हैं, हम खुराक उगाते हैं। हाँ। तो जैसे एक मिलर जो है, तरखान जो है वो कपड़ा बनाता है, उस तरह हम हम्म। किसान जो है वो अनाज उगाते हैं। लेकिन जब बाहर से आपने अपनी जो है स्टडीज कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने यहीं पे आके मतलब यही क्यों किया? बिजनेस है ये, एक एग्रीकल्चर एक बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। बट जो लोग बाहर से पढ़ लेते हैं, आई जस्ट थॉट के तबीयत पे है ना। वो फिर कुछ और चुनते नहीं, हैं। उसकी तबीयत है ना। अब हाँ हमें क्वाइट लाइफ पसंद है। हाँ। इट्स अ वेरी रेयर थिंग कि एक बाहर का पढ़ा हुआ लड़का अचानक बहुत से आके। है, बहुत है मेरे जैसे, अच्छा। बहुत है। हम तो पहली दफा मिल रहे हैं और और मेरे चारों सूबों में है। देखने वाले भी जो मतलब इस तरह से पहली दफा ही मिल रहे होंगे ऐसे बंदे से। पता नहीं, शायद, हाँ शायद लोगों को इतना नहीं, शहर के लोगों को इतना नहीं हाँ, पता है, इतना अवेयर नहीं है अवेयरनेस लोग। नहीं है, क्योंकि लेकिन मोस्टली मैं आपको एक जनरली सी बात बता रही हूँ कि कॉन्सेप्ट यही है कि बाहर का पढ़ा हुआ जो लड़का होता है या फिर बच्ची होती है तो वो कुछ और चुनते हैं। वो नहीं फिर। नहीं, देखिए ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है। देखिए हम्म। बहुत सारे लोग हैं बाहर से पढ़ के आए हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हाँ हैं, हाँ। वकील हैं, बिल्कुल। लेकिन वो कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ बाहर से पढ़ लेना कोई काबिलियत की निशानी तो नहीं है। हम्म। आप अपना देखिए, हर बंदे का एक जॉब होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो यू डू एज अ जॉब। आई डू इट एज अ इट्स जॉब, योर आई डू इट जॉब। प्रोफेशनली, इट्स माई जॉब, दैट्स व्हाट आई डू। वेल है। तो उस वक्त जब आप सुबह उठते हैं सूरज के साथ, बड़ा स्ट्रांग कनेक्शन बन गया होगा आपका और अल्लाह के बीच में, क्योंकि उस वक्त जब आप उठते हैं तब परिंदे भी उठते हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है, लेकिन कनेक्शन तो अल्लाह के साथ हर वक्त ही बन जाता है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। तो आगे जो है, कितना अरसा हो गया आपको इसको करते हुए, एक फार्मर बने हुए मुझे कितना? 2011 2023 चल रहा है अभी, तो हाँ 12 साल हो गए। हाँ। तो इन 12 सालों में आपने किस तरह से ग्रो किया खुद को? ऑब्वियसली इट्स अ जी, बिजनेस फॉर यू। आप देखें, हमने अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं हम्म कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रन होती है, हम्म
वैसे रन करते हैं, कुछ ट्रेडिशनल हमारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमने चेंज की हैं। हम जब मैंने मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो हॉर्टिकल्चर की तरफ है। अच्छा। मतलब बागात की तरफ है। तो बागात में हमने काफ़ी पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो सेटिस्फाई तो बंदा अपने काम से कभी नहीं बिल्कुल होता, बिल्कुल। लेकिन बेहतर हाँ से बेहतरी बेहतर करने ज़रूर की खिलाए हैं हम। होता रहे। ऑर्चर्ड हमने वो स्मॉल ट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है, हाई डेंसिटी अपना हॉर्टिकल्चर हम करते हैं। ज़्यादा फोकस हमारा जो है वो हॉर्टिकल्चर पे है। तो ऑर्चर्ड है, हमने जो अपना फ्रूट है वो डायरेक्टली हम रिटेलर तक पहुंचाते हैं, पाकिस्तान में भी पहुंचाते हैं, बाहर भी पहुंचाते हैं। अच्छा। तो थोड़ा बहुत इस पे काम करें, अभी इंशाल्लाह और बेहतरी लानी है। इरादे तो बड़े बड़े हैं, अब अल्लाह ताला जहां उन इरादों को पहुंचाए। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर की लिस्टेड कंपनी बने, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बने, जो कि एक्सपोर्ट कर सके। नहीं एक्सपोर्ट नहीं है, देखिए पब्लिक लिस्टिंग का ये होता है कि आप अपने सेक्टर के लिए एक नया रास्ता खोल के देते हैं कि फाइनेंसेस रेज करने के सिर्फ ज़मीन बेचना या ठेके पे देना या बैंक को मॉर्गेज करने के अलावा भी तरीके हैं। हाँ। उस तरीके को हासिल करने के लिए आपको अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रोफेशनली चलाना है। तो वो मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन होती है। तो आपकी इस वक्त जो आपका माशाल्लाह से कंपनी है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं इस वक्त? हमारे पास देखिए जो हमारा ऑफिस एडम वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला साइड है उस पे तो हमारे पास तकरीबन 64 एम्प्लॉयज़ हैं। अच्छा। फिर उसके बाद फिर हमारे पास वेज एम्प्लॉयज़ हैं और अपना लेबर है, वो तो पूरा सब एक अलग है, उसका सीजनल डिपेंड करता है। ऑब्वियसली अब जैसे हमारा हार्वेस्ट आम का सीज़न आता है उसमें एम्प्लॉयज़ बढ़ जाते हैं। अमरूद का आजकल सीजन चल रहा है तो उसमें भी एम्प्लॉयज़ बढ़ मौसम गए के हिसाब से ऑब्वियसली। वो तो वेज वर्कर्स होते हैं। बिल्कुल, मौसमी फल जब मौसम बदलेगा ऑब्वियसली उसका वो फल वेज जो होगा। वर्कर्स तो उनका तादाद हमारे पास सीजन में होती है 300-400 की होती है। तो मतलब यू आर सेटिस्फाइंग विद योर वर्क? आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ओके, मतलब जस्तजू है, चल रहे हैं, जिंदगी है। हाँ। यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतरीन होता रहे। बिल्कुल, वो तो मेरे ख्याल से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप इल्म सीखना शुरू करते हैं अपना माँ की कोख से, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव। तो वो ये सफ़र है ना, सीखने का सफ़र है। आप काम करते रहते हैं और वो सफ़र उसी सफ़र में चल रहा है ना। हम रोज़ काम कर रहे हैं तो उस काम से हम रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं मुस्तफ़ा, अभी जो है मौजूदा जो इकोनॉमी के हालात हैं, मुल्क के जो हालात हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हम काश्तकार हैं। हाँ, हम किसान हैं। आपकी कंपनी पे कितना असर पड़ा है मैं आजकल की आपको महंगाई ये से? पूरा एक मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, हम कास्ट जैसे कहते हैं ना, एग्रीकल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ लाइफस्टाइल। यस इट इज। तो हम काश्तकार हैं, हम किसान हैं, हम ज़मीन में बीज बोते हैं। सही। और खुला आसमान होता है, हमें नहीं पता कि ये निकलेगा नहीं निकलेगा। वो निकलता है। फिर किसी टाइम पे ऐसा होता है कि कहत साली आ जाती है। वो ज़मीन से निकला हुआ बीज सूख जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। किसी टाइम ऐसा होता है कि वो फल पूरा दरख्त तैयार हो जाता है और सैलाब आता है और वो जल जाता है। तो हमने ज़िंदगी से ये सीखा है कि वक्त आते हैं और गुजर जाते हैं। बिल्कुल, अच्छे वक्त भी आते हैं, बुरे वक्त भी आते हैं। बुरे वक्त भी आते हैं और गुजर जाते हैं। अच्छे वक्त भी गुजर जाते हैं, बुरे भी गुजर जाते हैं। ये अभी हालात अच्छे नहीं। सब कुछ टेम्पररी है, परमानेंट कुछ नहीं है। हाँ। तो अभी बुरा वक्त है, इकोनॉमिकली हमारे बहुत बुरे हालात हैं। बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। फिगर्स तो मैं इधर कोट नहीं करना चाहूँगा, अल्लाह माफ़ करे। वो तो सारे देखने वाले भी यही कहेंगे क्योंकि पेट्रोल इतना को महंगा हो चुका है कि शहर में कहीं मौजूद ही नहीं है। अब मैं कुछ बोलूँगा तो लोग टीवी तोड़ देंगे। नहीं, बात ये है ऐसी कोई बात मत बोलिएगा कि टीवी तोड़ दें लोग। अल्लाह ताला लोगों को सब्र अता करे। हालात बहुत बुरे हैं। और इन बुरे हालात में अब ये वक्त आ गया है मुल्क पे ना, हम कहते हैं वक्त आ गया है, महल आ गई है एक। सही। अब हमारे मुल्क पे महल आ गई है और तो अब हम सबको कमर कसनी पड़ेगी।
और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिसका जो काम है वो सही तरह से करे, सिंसियर हो जाएं, जिसका जो भी काम है ना, बिल्कुल सही है, वो सही अपने काम को सिंसेरिटी के साथ करे, दिखाएं, वो अपने काम को नेक नियति, जो उस काम का हक है वो अदा करे, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। कौमें ऐसे ही खड़ी होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान तबाह हो गया था, बिल्कुल ऐसे है, जर्मनी तबाह हो गया था, अमेरिका में लोग ही नहीं बसते थे, वो कनाडा बर्फानी पूरा इलाका है, उधर भी लोगों ने जाके आबाद किया है। सही, बिल्कुल वो ऑस्ट्रेलिया पूरा जंगल था। बात आ जाती है, हम वो लोग हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं कि जब ये दुनिया बनी भी नहीं थी तो हमने पत्थर में से आग निकाली थी। ऐसा ही है, हमने पत्थरों को हटा दिया, हमने रास्ते बनाए, तो अब इतनी सी बात से हम लोग कैसे घबरा सकते? तो ये भी तो इंसान है ना, जो ये जुपिटर पे जा रहे हैं, जो मार्स मिशन चला रहे हैं, ये भी इंसान है ना। जो चांद को हाथ लगा के आते हैं, उनके भी 2 हाथ है, 2 पाँव है, 2 आंखें, एक मुंह है, एक नाक है, दिमाग है। तो आपको क्या लगता है उनमें और यहाँ के लोगों में क्या डिफरेंस है? वो हम सब सुकरात है ना, हम सब प्लेटोज हैं, हम सब सोक्रेटिस हैं। अच्छा, वी आर ऑल पपेट्स? नहीं, पपेट नहीं है, हम लोग सब फलसफी हैं, हम सब फलसफी हैं। लेकिन हर काम में फलसफा नहीं चलता। ऐसा ही है ना, हम सब फलसफी हैं। हमारे पास सिकंदर कोई नहीं है, मतलब जो काम करने वाला आदमी है ना, वो नहीं है हमारे पास। हमारे पास सब फलसफा बोलने वाला। तो आपको क्या लगता है वो काम करने वाला बंदा कब आएगा? ये यंग यूथ जो है, ये डायनेमिक है। अब लोग हैं, काम तो कर रहे हैं यार, हम भी तो यहाँ बैठे हैं, आप भी तो काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे हैं। ठीक है, अब अल्लाह माफ करे, ऐसा तो नहीं है कि हम भाग के जाना चाहते हैं, हम इधर ही रहना चाहते हैं। बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं। और एवोल्यूशन है 75 साल में। देखिए जी, अमेरिका जो है, जो आज दुनिया की सुपर पावर है, 1972 में उनका जो प्रेसिडेंट बना था, या 60s में था, कैनेडी, उसको इटालियन माफिया ने जितवाया था यार। अब तो फिल्में बन गई हैं, अब तो किताबें आ गई हैं, बिल्कुल, अब तो सारा कुछ सबको पता है। तो उधर भी उसी तरह ठप्पे लगते थे और सब कुछ होता था, और वो कैनेडी साहब आ जाते थे। ठीक है, आपकी जो चाइना है, वो माओ की इतनी पुरानी बात नहीं है, 47, 48, 49 वर्ल्ड वॉर 2 से बात की बात है, उसी लगभग उसी जमाने की बात है, माओ ज़ेडोंग। तो उसने वो पूरा अपहीवल कर दिया था, चाइना का कल्चरल रेवोल्यूशन आ गया था, पुरानी सारे कल्चर को ख़त्म कर दिया था। चाइना बहुत गरीब मुल्क था। और अभी अब आप देखें, वो टर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप कहते थे। ओके, ठीक है, वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क आया, उसने पूरा हिसाब ही उनका बदल दिया, सोसाइटी पूरी चेंज कर दी। यानी कि आपको लगता है अब हमारे पे भी वो टाइम है कि कुछ चेंज आएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जब वो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इन्ना मअल उसरी युसरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो 2 दफ़ा कहते हैं, इन्ना मअल उसरी युसरा, फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, मतलब हर मुश्किल के बाद आसानी है। बिल्कुल ऐसे है। तो हमारी भी ये एवोल्यूशन है, ये घबराने की बात नहीं है। डोंट यू थिंक अबाउट दिस कि पिछले कोई 3-4 सालों से हमारी जो कौम के साथ हो रहा है, वो मुश्किलें ख़त्म ही नहीं हो रही? नहीं, निज़ाम जब बदलता है ना, जब कोई निज़ाम चेंज हो रहा होता है, तो वो जब उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, उसकी डिटेरिएशन होती है, तो जब वो बिल्कुल क्रम्बल करके आखिर में गिर जाता है, छत आपके सर से निकल जाती है, तो नए निज़ाम के जब तक बने तो वो धूप कड़क लगती है ना। बारिश भी आती है तो सर पे आती है, धूप भी आती है तो सर पे आती है, आंधी चली वो भी मुंह पे लगेगी। तो अब ये निज़ाम अब 75 साल हो गए, एवोल्यूशन है, हर कौम की एवोल्यूशन है। इट टेक्स हाउ मच टाइम? 100 कौमों को वक्त लगता है, अभी भी वक्त चाहिए। तो अमेरिका को 200 साल लगे थे। ओके, तब कहीं जाके वो ऐसे कौमें ऐसे ही बनती हैं, कौमें ऐसे ही बनती है, एक दिन में कोई कौम बनी नहीं। यानी कि अभी भी पाकिस्तान को जो है और वक्त दरकार है, एक जो वो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन है। देखिए, अगर हमारे अंदर वो मादा है, बर्दाश्त का नहीं, कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी है, वी आर मेड ऑफ दैट स्टर्न स्टफ, जो दुनिया में एक कौम बन के अपना लोहा बनवाएगी। अगर हम वो कौम हैं, अगर हमारे अंदर वो कैपेसिटी है, तो वो बन जाएंगे। वो हमारा अब ठोकरे खा के बच्चा होता है ना, जब चलना, जो पहले क्रॉल करता है, फिर वो पाँव पे चलता है, फिर वो गिरता है, फिर वो उठता है, हर बच्चे को कोई ना कोई एक बड़ी बचपन में चोट जरूर लगती है। बिल्कुल ऐसे, कोई सर पे, कोई हाथ पे, कोई पाँव पे। तो हमें एक खतर में लगी, हमारा एक बाजू कट के निकल गया,
ठीक है। बिल्कुल फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियर बम बना लिया। हमने बोला यार वो जंग में हम हार गए थे, आधा मुल्क कट गया था, तो अब हमें अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करना है, हमें कैपेबिलिटी कैपेसिटी बनानी है। सही। फिर उस पे वर्क हुआ, उस पे काम किया वो वक्त की जरूरत थी, न्यूक्लियर बम आ गया। हाँ, वो ग्रेजुअली चीजें, ठीक है। अभी वक्त की जरूरत है कि हर पाकिस्तानी काम करे। ओके। ये 11 बजे 12 बजे दुकानें खोलना बंद करें। सही। थोड़ा सुबह सवेरे उठ जाया करें। जैसे आप सुबह सूरज के साथ मतलब उठते हैं, आप चाह रहे हैं कि सुबह 6-7। मैं तो बहुत ही, मेरा काम तो भाई सब 6 बजे उठेंगे तो मसले मसाइल हो जाएंगे। लोगों की बेगमात जो है वो नाराज हो जाएंगी। नहीं यार 6 बजे उठ जाता है, अच्छी बात है। 6 बजे सुबह उठे, नमाज पढ़े और सबसे पहले तो मैं समझती हूँ सबसे पहला काम पाकिस्तानी ये करे कि अपने मजहब को ना यहाँ पे लेकर चलना बंद कर दे। You should stop wearing your religion on your sleeve. Okay. Right. That's right. आपका अल्लाह का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। सबको, इतने सारे उलमा हजरात आजकल टीवी पे और मीडिया पे चल रहे हैं कि सबको सब पता है। हाँ। अगर आपका जिस भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ है और आप उस मकतबा फ़िक्र से का मज़हब का इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पता है आपको कि नमाज कैसे पढ़नी है, क्यों फ़र्ज़ है, रोज़ा क्यों रखना है, ज़कात क्यों देनी है, पड़ोसी से अच्छा क्यों सलूक करना है, इखलाक अच्छे क्यों रखने हैं, सब पता है। ये बेसिक सब पता है, सबको है सब। ठीक है। तो बस उस पर अमल करें। हाँ। और ये इधर यहाँ पे मजहब को लेकर ना स्लीव, यू स्टॉप वेयरिंग, इधर मजहब को लेके यहाँ से मुराद, यू स्टॉप वेयरिंग योर रिलीजन ऑन योर स्लीव। आप मजहब को पहन के मत चलो। हाँ, उस पे अमल करो, उस पे अमल करो। ठीक है। अब मैं आपके सामने इतनी बड़ी दाढ़ी लेकर आके बैठ जाता, हाँ। ठीक है, हाथ में मेरे तस्बीह भी होती, हाँ। और आप के लिए तो पहला इंप्रेशन है ना, आप तो इंप्रेशन ये लेती हैं बिल्कुल ऐसे कि यार ये बहुत नेक आदमी है, बिल्कुल ऐसे फर्स्ट इंप्रेशन ये इंप्रेशन है। हाँ। और मैं मेरी जाती जिंदगी में ऐसा नहीं होता, तो मैं तो धोखा दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप धोखा किसको दे रहे हैं? उस इंसान को जिसको पहली दफा मिले, लेकिन उसको भी दे रहे हैं, अपने आप को भी दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं, हाँ, आप इमेज बिल्ड कर रहे हैं। वो ऐसा आपको अपीयरेंसेस जो है ना, अपीयरेंसेस जो दिखावे हैं ना, उनमें जीना बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। जब हम अपने आप से सिंसियर जिस दिन होना शुरू हो जाएंगे, उस दिन हमारे काम भी सही होना। हाँ बिल्कुल। वो इकबाल कह गया ना, तसव्वुफ तमद्दुन शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम, ये उम्मत रवायात में खो गई, ये उम्मत खराफात में खो गई। तो बहुत हर सूफी ने इस तरह से कुछ बोला है। हर सूफी ने मौलवी को क्यों बुरा बोला है? क्यों बोला है? वो इसीलिए कि वो कहते थे कि भाई तुम लोगों को सिर्फ ये सिखा रहे हो कि मजहब पहन के कैसे चलना है, अंदर नाफिज कैसे करना है ये नहीं बता रहे हो। सूफी पढ़े लिखे थे ना, सूफी आलिम थे ना। सूफी ने तो अपना तसव्वुफ तमद्दुन शरीयत कलाम सब पढ़ के आए थे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कॉन्टेम्पलेट करते थे, फिलोसोफर्स थे। यानी कि यहाँ पे सिर्फ मजहब को पहन के लाइक वो एक हुलिया होता है, दाढ़ी और तस्बीह, और उससे सिर्फ दिखावा होता है। मुझे नहीं पता दिखावा होता है, लेकिन उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। देखिए हमारे काम, अब फॉर एग्जांपल मेरा काम का टाइम है, ठीक है, मैं एक बैंक में कैशियर हूँ, और मैं अब कस्टमर लाइन में खड़े हुए हैं, मैं को बोलूँ 1 मिनट ज़ोहर पढ़ के आ रहा हूँ। ये इंप्रेशन पड़ गया ना उन पे, ठीक है। ऐसे नहीं होता। हाँ। आप अपना ज़ोहर भी पढ़ो, हाँ। वक्त आता है, you make time for it. Yes. Because to earn livelihood by rightful means is as important as namaz. That's most important. Is as important as namaz. Yes. ठीक है, दोनों फर्ज हैं। बिल्कुल ऐसे हैं। Cause someone is waiting for you. बहरहाल ये एक ये तो वो बातें हैं कि बात इसके बारे में कहा जाएगा कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, फिर हम भी वही कर रहे हैं ना जिसके लिए हम लोगों पे तनकीद कर रहे हैं। नहीं, हम तनकीद नहीं कर रहे हैं। We are not judging people. मुझे सिर्फ ये है कि हम नहीं करते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हमें ताकत दे, हमें हिदायत दे।
हम सबकी जिंदगियां जो है हम भी पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल जी, स्टॉप जजिंग पीपल्स। और हम किसी को जज नहीं कर रहे थे, वी आर जस्ट टॉकिंग, हम जनरली बातें कर रहे थे। और यहाँ पे मुझे ब्रेक पे जाना है और मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस। गुलाम मुस्तफ़ा चानियो हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे हम। और मुझे ये बताएं, अभी जो है आपको क्या लगता है मौजूदा हालात जो चल रहे हैं हुकूमत के, वो किस तरह से बेटरमेंट की तरफ जा सकते? कोई बेटरमेंट नहीं है, ये और ख़राब होंगे। लेकिन ये एवोल्यूशन है, जैसे मैंने ये आप बात करके डरा रहे हैं लोगों को। नहीं, देखिए डरने की बात नहीं है ना। हाँ। आप देखें, हम लोगों ने तवातुर के साथ इलेक्शन होते हुए पिछले 20-22 साल ही हुए हैं। बल्कि आप समझ लें 88 के बाद ना तवातुर के साथ ही इलेक्शन हुआ है। बस एक 3 साल का एक 99 to 2002 का एक बीच में ब्रेक आया था। हाँ, आया था। वो भी 97 में इलेक्शन हुए थे, फिर 2002 में, वो तो 5 साल का ही फ़र्क था। हाँ, उतना बड़ा फ़र्क नहीं था। हाँ। तो तवातुर के साथ इलेक्शन होते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे इलेक्शन होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी सियासत बदलती जा रही है। सही, ग्रेजुअली ठीक है, कुछ बदल रही हैं। कुछ सियासी प्लेयर कम हो रहे हैं, कुछ नए आ रहे हैं। आप देखें जैसे आज के दौर में सिंध में, पंजाब में, ओवरऑल जो इलाके के नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स थे, जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते थे, वो बातें करते थे, उनको हम बुरा समझते, कहते थे ये गद्दार है, ये सिर्फ अपनी कौम की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमागों में बैठ गया ना। ठीक है, तो उनकी हरकतों की वजह से नहीं, हरकतों की वजह से नहीं है। देखें, वो बात ये कि वो जो बात कर रहे थे, वो उस वक्त बहुत सारे लोग थे, एक सोसाइटी का सेक्शन था, उनको समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, फिर 18वीं तरमीम आ गई तो उसमें सूबों को इख्तियार ट्रांसफ़र हो गए। अभी फिर हमारे पास ना एक वजह है सियासत में इरिटेशन की, कि भाई आप हर जगह टीवी पे हर जगह देखें, सियासतदानों में भी देखें, वो कहते हैं डेवोल्यूशन नहीं हुई है। सही, कि भाई अब इख्तियार जो है ना सूबों से निकलकर ज़िलों में आने चाहिए। एक मिसाल दे रहा हूँ ना, एवोल्यूशन है। अब ये अभी बुरा लग रहा है लोगों को, नए सूबों पे लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन एक वक्त आएगा। अभी जैसे कि कराची में मेरे ख्याल में पिछले दिनों सीट्स निकली थी, कुछ मतलब ओहदे थे, लेकिन उसमें ये किया गया कि कराची से किसी बंदे को अपॉइंट नहीं किया गया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मैं सिंधी हूँ, मेरी पैदाइश कराची की है, मेरी परवरिश कराची की है, और मेरा ख़ानदान कराची में 100 साल तो हो गया है मकीम है। सही। लेकिन मेरा देहात के साथ भी ताल्लुक है। उसी तरह देखें, आपके लाहौर में बहुत सारे लोग रहते हैं जो लाहौरी हैं, लेकिन वो कोई शेखुपुरा का है, कोई सियालकोट का है, कोई वजीराबाद का है, कोई गुजरावाला का है, कोई मुल्तान का है, लेकिन दे लाहौरीज। उसी तरह कराची है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। हर किस्म का बंदा यहाँ पे रहता है। देखें, अब यहाँ पे जो पठान पैदा हुआ है, जो 50 साल से रह रहा है, ताल्लुक उसका मर्दान से है। मैं नहीं कहूँगा कि यार ये कराची का नहीं है। क्योंकि वो 50 साल। देखिए, हम सिंधी हैं, हमारी धरती ने हर आने वाले को वेलकम किया है, एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल सही है। और हम सिंधी जो हैं, हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी, लेकिन एक क्वालिटी है हमारे अंदर, वी कैन बी प्राउड ऑफ इट, कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। जो आता है हम उसको वेलकम करते हैं। सही। बाय एंड लार्ज सोसाइटी में टॉलरेंस है बाहर के आदमी के लिए। तो अब इधर कराची में सियासत को लेकर हमारी ये जो ट्रेडिशन है, इस धरती की ट्रेडिशन है, इधर के लोग, इधर जो आया है ना, उसने ये ट्रेडिशन अपनाई है। टॉलरेंस और एक्सेप्टेबिलिटी की जो ट्रेडिशन है, ये एवरी पर्सन हु हैज कम एंड सेटल्ड इन दिस लैंड हैज एक्सेप्टेड दिस ट्रेडिशन। लेकिन इतना टॉलरेंस के अब चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो बिगड़ने की वजह जो है ना, वो एथनिसिटी नहीं है। बिगड़ने की वजह ये है कि हमारा लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस जो है ना, वो कम होता जा रहा है। आप देखें, अब्दुल कदीर खान ने हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, और अब्दुल सलाम साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे। वो फिजिसिस्ट थे और नोबेल प्राइज विनर थे। अब्दुल कदीर खान अगेन वाज अ टावरिंग पर्सनालिटी। समर मुबारक बन अगेन वाज अ टावरिंग पर्सनालिटी।
हमारे पास एजुकेशन की फील्ड, हेल्थ की फील्ड में लोग थे, ओके, बूढ़े थे, वो बुजुर्ग हुए, कुछ जिंदा हैं, कुछ मर रहे हैं, रिप्लेसमेंट्स उनकी नहीं आ रही हैं। ओके 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 ओके। आप देखें, हमारा एक प्रेसिडेंट था, हम अपनी जिंदगी की बात करते हैं, पुरानी भुट्टो के जमाने की बात नहीं करते। Obviously, we should talk about us right now, जो राइट नाउ आजकल की भाई करंट हमारे पास, सिचुएशन चल रही मुझे है। प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान का याद है हाँ, वो फारूक लगारी याद है, ओके, मुझे परवेज मुशर्रफ याद है। हम्म। टीवी पे आते थे तो हम बच्चे होते थे, देखते थे, बोलते ना चलो यार प्रेसिडेंट है। बिल्कुल ऐसे है। प्राइम मिनिस्टर मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो याद है, सही, ठीक सही। है। मुझे प्राइम मिनिस्टर अपना मलिक मेराज खालिद याद है, मुझे Okay. प्राइम मिनिस्टर ये नवाज शरीफ साहब याद है, Obviously, ये वो लोग हैं जो कि हमने जिनको देखे हमने ना, देखे हैं। जिनको हमने देखा, बिल्कुल, जिनको बनते देखा। बनते देखा। बनते अब देखें फॉक्स पास उनके अपनी जगह पे, देखा। लेकिन they didn't embarrass themselves every day. Yes, 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 they can't do. They didn't. They didn't. ठीक है, तो अब वो क्वालिटी, Cause they know what they are actually. नहीं वो क्वालिटी थी ना सर। देखिए हाँ। मैडम, जो हमारा अच्छा डॉक्टर है वो भी पाकिस्तान में नहीं है, हाँ, हमारा अच्छा वकील भी पाकिस्तान में नहीं है, अच्छा, ठीक है। अब तो आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ से जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ठीक है। यहाँ आपदा परवीन, आई बिलीव शी इज अबव 60, यस, ठीक है। डू वी हैव एनीबडी to replace her in that genre of music? no, We still haven't found can't. नुसरत Yes, फ़तेह अली खान। yes, yes. मतलब वो जाहिर है उस लेवल पे तो नहीं जा सकते, बिल्कुल लेकिन ऐसे यार एक रिप्लेसमेंट तो होती है ना। तो हमें वो जो मैंने अर्ज किया कि हर बंदे को अपना काम, जो भी वो काम कर रहा है, उसमें सिंसेरिटी वो दिखाना शुरू सिंसेरिटी कर करे, हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। अभी जो है रिसेंटली बहुत सारे यंग बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री गए पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में जो स्टडी है वो बहुत एक्सपेंसिव है, दे कांट अफोर्ड इट, दैट्स व्हाई सब ने वीज़ेस लगवाए। 22 करोड़ लोग हैं, हाँ, इस 22 करोड़ में जो फिगर्स कहते हैं कि भाई हमारी कोई 45% यूथ है बिलो द एज ऑफ 30, तो अगर 40% ही हम लगा लें तो 22 करोड़ में 8 तकरीबन 9 करोड़ हमारी यूथ है यार, उसमें 7 लाख निकल गए हैं, तो बाकी क्या बंजर लोग हैं क्या? सही, बिल्कुल। वो भी तो इंसान इधर ही बस रहे हैं ना। नहीं, यहाँ पे जो है स्टडी इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? बाहर बच्चे गए हैं बहुत सारे, बाहर से तो महंगी नहीं है, बाहर तो बिल्कुल भी पैसे नहीं लेते हैं, वो कह रहे हैं। नहीं वो अगर आप उधर के शहरी हो तो। अच्छा, लेकिन अगर आप स्टडी वीजे के लिए गए हो, विजिट वीजा, अगर विजिट नहीं, स्टूडेंट वीजा, स्टूडेंट वीजा पे आप जाते हो, हाँ, तो स्टूडेंट वीजा पे भी आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं। हाँ, स्कॉलरशिप तो वो तो यहाँ भी मिल जाती हैं, लाइक बच्चों को नहीं मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत एफर्ट करनी पड़ती है बच्चों को। देखें जी, मेहनत हर जगह करनी पड़ती है, यहाँ भी करनी पड़ती है, वहाँ भी करनी पड़ती हाँ, है। हाँ, लेकिन वहाँ डबल करनी पड़ती है, आपको लगता है? नहीं, हर जगह करनी पड़ती है, यहाँ भी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी हम बाथरूम साफ करते हुए ना परेशान होते हैं, हाँ, कि कोई देख लेगा, वहाँ हाँ, कोई देखता नहीं है, और वहाँ पे सारे काम करने पड़ते हैं। हाँ वो देख रहे हैं कि सब साथ में कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। ऐसा हुआ है अभी पिछले दिनों, बाजा साहब की आई थी वीडियो, अपने बेटे के साथ हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस कर रहे थे, और यहाँ पे जब वो गुजरते थे तो ट्रैफिक रुकवा दी जाती थी। आर्मी चीफ वहाँ के नहीं है, यहाँ के थे, उनकी दुश्मनियाँ दोस्तियाँ यहाँ पे हैं, वहाँ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब इस बात को करने के लिए चीज़ों को थोड़ा सा ना हम लोग जो है ना एज ए सोसाइटी, क्योंकि हालात इतने डे टू डे मामलात में इतने मुश्किल हो गए हैं कि हम हर चीज को पेसिमिस्टिकली देखते हैं, हर चीज को थोड़ा सा ना। बट मैं बात रूल्स एंड रेगुलेशंस की कर रही हूँ, अगर रूल्स वहाँ पे फॉलो करने पड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी तो नहीं, follow वहाँ कर भी सकते हैं। उनका जो आर्मी चीफ गुजरता है वो रोड पे अपने बेटे के साथ सिग्नल पे हाथ पकड़ के नहीं खड़ा होता। वहाँ का आर्मी चीफ जब अपने मुल्क में गुजर रहा होता है तो वो भी सिक्योरिटी में ही गुजर रहा होता है। लेकिन कनेडियन जो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सबके साथ बैठ के खाना खाते हैं। नहीं, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर आप देखें लंगर खाने में जाते थे, इमरान खान तस्वीर आती थी टीवी पे। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनके बाद जो है हमने किसी को देखा नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे बहुत से हमारे जो आपने किसी को देखा है? हाँ, मैंने सबको ही देखा है। अच्छा, किसी को नहीं, मैंने सबको ही देखा है। ओके ओके। देखें बात ये है कि एक फोटो ऑप होता है, एक हकीकत होती है। हाँ हाँ। तो जैसे हमारे सियासतदान फोटो ऑप कराते हैं
Okay. लेकिन खैर ये बात मानने वाली है कि ये इवॉल्व्ड सोसाइटीज़ हैं। देखिए जो अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोप है या नॉर्थ अमेरिका है, ये इवॉल्व्ड सोसाइटीज़ हैं। आसूदगी है, ये बहुत सारा बुरा वक्त जो है अपना गुजार चुके हैं। देखिए अमेरिका का एक वाइल्ड वेस्ट होता था जहाँ कोई कानून नहीं होता था, जहाँ पे हर चीज़ का फैसला ऐसे होता था कि उधर से एक बंदा पिस्तौल उठाता था, इधर से एक बंदा पिस्तौल उठाता था। वो पुरानी मूवीज में वो हकीकत है, वाइल्ड वेस्ट वो हकीकत है वो, और वो इतनी पुरानी बात नहीं है भाई। वो कितनी पुरानी बात है, आई गेस 1910-20 की बात है, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। I just thought नहीं, उस वक्त मैं तो पैदा नहीं हुई हूँ। नहीं, वो हम में से कोई भी पैदा नहीं हुआ हमें था, से कोई पैदा नहीं हुआ होगा। लेकिन वो इतनी पुरानी बात नहीं है। ठीक है, हाईवे रॉबरीज होती थी उधर, वो भी कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। तो लेकिन वो इवॉल्व्ड सोसाइटीज़ हैं, उन लोगों ने अपना एक सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम टेस्ट एंड ट्रायल कर करके उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है कि हमारे लिए ये सिस्टम है। सही। हम लोग अक्सर कहते हैं कि भाई हमारे पास जी बट सिस्टम को चलाने के लिए उसकी पहले पूरी फिजिबिलिटी बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद सिस्टम की फिजिबिलिटी। देखिए सिस्टम, आप मशीनरी नहीं चला रहे, आप सोसाइटी चला रहे हैं। सोसाइटी की आप क्या फिजिबिलिटी बनाओगे, कैसे बनाओगे? कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, वो हमारे भी होंगे। देखें ये मैटर्स ऑफ हाई पॉलिसी हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि देखे, मेरी बात सुने, नकल के लिए और अकल की जरूरत होती है, और जो क्रिमिनल पकड़ा ना जाए वो होशियार होता है। हमारे वाले पकड़े नहीं जाते, होशियार लोग हैं। यहाँ पे सिर्फ होशियारी चल रही है। नहीं, वो होशियार लोग हैं, उन्होंने भी कोई ना कोई प्लान बनाया होगा। देखिए मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि इमरान खान का, आसिफ जरदारी का और नवाज शरीफ का प्लान भी ये है कि मुल्क खत्म हो जाए, हम लंदन में बैठ जाएं। सीरियसली हो ही नहीं सकता भाई। इमरान खान को इज्जत क्यों है? हाँ, कि वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। हाँ ना, ठीक है, हाँ ना। वो टैग हटा दे, पहले भी सेलिब्रिटी था वो। बिल्कुल ठीक है, पहले भी। हाँ, लेकिन he don't need नहीं, नीड की बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अलग चीज होता है और सेलिब्रिटी अलग चीज होता है। और वो यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया का वो एक बहुत उसको भाई डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं था। वो अब जहाँ जाएगा ना, वो डिप्लोमेट होगा। वो पहले वो सेलिब्रिटी था, अमेरिका के सदर से नहीं मिलता था। हाँ, ठीक है, वो पहले सेलिब्रिटी था, तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड उसको नहीं खाने पे बुलाती थी। बिल्कुल ऐसे। अब वो एक्स प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट है। सही। कोई भी दुनिया की सेलिब्रिटी किसी सॉवरेन कंट्री के हेड ऑफ स्टेट से ज्यादा मोतबर नहीं हो सकती। भाई मुल्क है, 22 करोड़ का मुल्क है। बिल्कुल। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन। ठीक है, अपना वो किम कार्दाशियन इज अ big celebrity. Okay. Can you compare her in respect? in मतलब उसकी जो वर्थ है, आप उसको बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जब कहीं जाती है, बट आज भी इमरान खान की जो है फॉलोइंग और ज्यादा वैल्यू उसी की है। ऐसा क्या है? देखिए मेरी बात, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है जो मतलब अभी मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंदर वो चीज नहीं है? अब मैं एक छोटा सा अर्ज करता हूँ जी। अच्छी मिसाल भी दूंगा, बुरी भी दूंगा। बिल्कुल, दे दें। अच्छी मिसाल ये है कि ऑनेस्टली बताए, पर्सनैलिटी के हिसाब से अब्दुल सत्तार ईदी में सही और कराची के किसी भी आदमी में कोई कंपैरिजन है? बिल्कुल भी नहीं। अब्दुल सत्तार ईदी 70 में इलेक्शन में खड़ा हुआ था और हार गया था। उसका जो मुखालिफ है उसका नाम भी नहीं आता मुझे। अच्छा, ठीक है। ओके। आपके तालीम के इन्फ्लुएंस के हिसाब से, इंटेलेक्ट के हिसाब से, मैं पाकिस्तानी आलिम की अगर मिसाल दे दे तो मौलवी तारिक जमील साहब हैं, वो कादरी साहब हैं, बिल्कुल, या ये बशीर फारूकी साहब हैं। इनको आप साद रिजवी साहब या फजलुर रहमान साहब से कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लेकिन इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ठीक है, लेकिन पॉलिटिकली साद रिजवी साहब, फजलुर रहमान साहब, उनका वजन इन बाकी उलमा से ज्यादा है। तो
ये देखिए सियासत जो है वो एक बिल्कुल अलग हिसाब अलग है उसका। बिल्कुल ऐसे ही है, और सियासत एक ऐसी चीज है कि जिस पे जब बात शुरू होती है तो फिर वो बात निकलते ही जाती है और वो खत्म नहीं होती है। हम सियासत पे बात नहीं कर रहे, हम सियासत के फलसफे पे बात कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स की साइंस पे बात कर रहे हैं। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरली बात कर रहे हैं, हम सियासत की साइंस पे बात कर रहे हैं। और इसमें मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और गुलाम मुस्तफ़ा चानियो हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी लंबी हम लोगों ने तो कॉन्वर्सेशन कर दी और आई होप कि लोगों को इस बात की अवेयरनेस आएगी। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनका मुझे भी नहीं पता था और मेरे देखने वालों को भी पता चल गया होगा जो जो आपने बताया। मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी बाहर से पढ़ के आए थे, तो जब आप पढ़ रहे थे तो बाहर मोहब्बत नहीं हुई किसी से? नहीं यार, इम्पॉसिबल। नहीं हुई। हमने जिंदगी में वो फैज साहब की एक गजल है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। अच्छा, तो हमने इश्क भी काम से ही किया। अच्छा, आपने इश्क भी काम से ही किया। तो पाकिस्तान आके शादी हुई आपकी? जी जी, शादी मैंने देर से की। क्यों, कब हुई शादी आपकी? मेरी शादी अभी हुई है 2020 में। ऐसा क्यों? कोविड 21 में आया ना, 21 में भी है। अच्छा, कोविड में ऐसा क्या था, मतलब कुछ करने को नहीं था तो आपने बोला शादी कर लूं? वह कुछ ऐसे ही था। अरे नहीं यार, ये वाइफ देखेंगी आपकी। लाखल वाला नहीं, मुझे मोहब्बत मेरी बीवी से हुई थी, मुझे बीवी से मोहब्बत हुई। ये देख रही है आप, मैंने इस वाले इसीलिए किया था। एनीवेज 2020 में आपने शादी? 20 में की है, 21 में की है मेरे ख्याल से। अच्छा, 21 में की। कोविड कब था? 20 में आया था ना। हाँ, 20, हाँ, मतलब 9 जनवरी को शादी हुई थी, ये मुझे याद है। चलिए, दैट्स वेरी गुड कि चलो डेट, एनिवर्सरी की डेट तो इनको याद है। हाँ, साल अब याद नहीं। अब आपके पिटने के चांसेस कम हो सकते हैं। मेरी बेटी 1 साल 14 महीने की है ना, तो उससे 2 साल में है। अच्छा, 2020 में ही किया है आई बिलीव। तो शादी पसंद से की या घर वालों? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। लव मैरिज की? पसंद से की। अब अफेयर तो हमारा कोई नहीं चला, लेकिन खातून को देखा मैंने, पसंद किया कि इनसे शादी करनी। अब वो खातून आपके बीवी है, आपकी बेगम है? नहीं, मेरी बॉस है वो। अरे वाह, क्या बात है, तब वेरी वेल सेड। बहुत ही आपने ना बचने का तरीका ढूंढा। अभी जो पहले बात निकली थी, बहुत अच्छे से आपने उसको कवर किया, पता है आपको? देखें, मैंने एक वीडियो देखी थी कि वो शेर भी ना बीवी से डरता है। हाँ, ठीक है, तो बिल्कुल जी। वो कहते हैं हर शरीफ आदमी बीवी से डरता है। मैं कहता हूँ वो आदमी नहीं जो बीवी से ना डरता हो, शरीफ बदमाश तो बाद में आता है। बिल्कुल डरना चाहिए, बिकॉज आई जस्ट ऑलवेज सेड कि होम मिनिस्टर के साथ जो है आप कभी भी वो ना करें। नहीं, जैसे मोहब्बत होती है ना, उससे जो आपको somebody you care for, तो you want that person to be happy, रिस्पेक्ट भी होती है, you want that person to be happy। और मैं समझती हूँ निकाह में इतनी ताकत होती है। आप देखें, बगैर निकाह के जिनके अफेयर्स चल रहे होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, लेकिन निकाह के बाद आप जितनी दफ़ा लड़ते हो उसके बाद मैं समझती हूँ कि और बाउंड जो है वो आपका। हाँ, लेकिन जितनी भी एपिक लव स्टोरीज हैं, हाँ, उसमें किसी का निकाह नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वो फिर जिंदा भी तो नहीं रहे ना। मोहब्बत जो है ना, वो उसमें वो गालिब कहता है ना, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। क्या बात, बस मोहब्बत है। हाँ, मोहब्बत में रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट अगर ना हो तो मोहब्बत भी नहीं, आप जिसे मोहब्बत करते हो, रिस्पेक्ट वो तो कंप्लीट आपकी वो होती है ना, ओबीडियंस होती है। यू कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द बिलवड। यस। तो ऑब्वियसली 2 साल हो गए आपकी मेरी जी 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 सालों में एनिवर्सरी कभी भूले हैं? नहीं। आप याद कराते हैं कि उनको याद होती है कि एनिवर्सरी आने वाली है, या पहले आपको बता दिया जाता है कुछ दिन पहले? हम दोनों की एनिवर्सरी इत्तेफाक की बात है, वीकडे पे ही आई है 3 सालों में। अच्छा, हम दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं। अच्छा, वो क्या करती हैं? वो गवर्नमेंट में मुलाजिम है। उन्होंने अच्छा, कमीशन का इम्तिहान, फेडरल पब्लिक सर्विस, ये जो कम्पिटिटिव इम्तिहान होता है, ये पास किया था।
वेरी गुड। और वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुलाजमत करती हैं। वाओ। आई बिलीव कि डिप्टी कमिश्नर हैं। यस आई बिलीव सो, कहते यही हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी नौकरी करती हैं और आप भी करते हैं। और मैं अपना काम करता हूँ। हाँ। तो हमारे पास, हम वीकेंड्स पे जो भी हमें कहीं बाहर जाना हो इधर उधर, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी भी है। तो अब चीजें किस तरह से बदली हैं आपकी अब जिंदगी हमारी में? दोनों की जिंदगियों का महवर वो बच्ची है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन शादी से पहले और शादी के बाद क्या तब्दीली महसूस हुई आपको? अच्छा है क्योंकि शादी अभी के अभी बाद। आपकी शादी हुई है, तो इसीलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ। अच्छा है शादी के बाद। शादी से पहले और अब में क्या फर्क आया? कुछ ज्यादा डिफरेंस? फोकस्ड हो गया है वो हाँ, बंदा, अब ज्यादा चीजें क्लियर हो गई होंगी। गोल जो हाँ। है वो अब आप यू क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट यस वांट। यस, एक्चुअली व्हाट यू वांट। शादी के बाद मैं एंड सोचती हूँ नाउ सबसे अच्छी बात ये है कि अब आपको अगर कोई पसंद आता है तो वो पसंद आता है। हाँ हाँ, वो जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल। हाँ, वो उससे 100 कॉल जिसे कहते हैं, वो देखते ही मोहब्बत नहीं हो जाती है, जो बहुत सारे लोगों को बहुत दफा हो जाती है। वो एक मैंने एक शेर पढ़ा था कि मुझे शेर शायरी बहुत करते हैं। अभी एंड वाले मैं अपने शो में आपसे गजल सुनूंगी पूरी। मुझे गजलें नहीं आती। चले शेर ही सुन लूंगी मैं। कुछ ऐसा याद रहा जो हस्ब मौका वो सुनाएंगे। अच्छा, तो वो अभी भी कुछ सुनाने लगे थे आप? हाँ, वो एक शायर था, वो कहता था कि मुझे अब इश्क करना है, मोहब्बत छोड़ देनी है। तो मोहब्बत इंसान को करते रहना चाहिए। हाँ। जो मोहब्बत करने वाला इंसान होता है वो धीमा रहता है। हाँ, फ्रस्ट्रेट नहीं होता। बिल्कुल। करते ठहराव आ जाता है उसकी जात में। फ्रस्ट्रेट नहीं होता। हाँ। इश्क तो जिंदगी में एक ही होता है और वो जवानी में ही होता है। अब 30 साल के बाद अगर इश्क हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाएगा। नहीं यार, उतनी तेज दिल धड़के, ठीक है, सिर्फ नाम सोच के। 30 साल के बाद? 30 साल के बाद 14 साल की उम्र में जब इश्क होता है पहला पहला, तो उसका नाम सुनते हैं तो यू गो रेड ना, यू स्टार्ट ब्लशिंग। So you blush like after every 10 minutes you start blushing. Yes. So after 30, if you start blushing after every 10 minutes, what's gonna happen? Oh God. You're gonna go to hospital, dude. You must visit your doctor to know how my heartbeat is. तो इश्क तो होता नहीं, मोहब्बत ही होती है, तो वो होती रहनी चाहिए। अच्छी बात है। खैर, मुझे ये बताएं, खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे सब कुछ पसंद है। देसी या फिर हाँ, चाइनीज? देसी, अंग्रेजी, चाइनीज सब पसंद है। कॉन्टिनेंटल सब खाते हैं? सब पसंद है। अच्छा पका होना चाहिए। तो खुद कभी बनाते हैं? जमाना हो गया, बना लेते हैं लेकिन अच्छा नहीं बनाते हैं। अच्छा। देखिए सीधी बात है। मतलब खाना बनाना आता है, मजबूरी हो बना लेंगे, खिला लेंगे, पेट भर लेंगे। कोई साथ वाला जो है अगर वो वही बहुत बात है, ज्यादा मजबूरी का नाम शुक्रिया। बहुत ज्यादा अगर वो खाने पीने के मामले में चूजी नहीं हुआ, हाँ, तो शायद खा भी ले। तो फिर क्या बनाते हैं? अच्छा जी, सब बना लेते हैं लेकिन कोई भी अच्छा नहीं बनाते। अंडा भी अगर ऑमलेट बनाने, हाफ फ्राई बनाने जाएंगे तो वो कोई स्क्रैबल हो जाता है। हाँ। तो मतलब ठीक है। वाइफ को कभी बना के खिलाया खाना अपने हाथ का? मैंने एक आधा अंडा बना के खिलाया। मतलब नाश्ता उनको बना के खिलाया आपने? हाँ। चाय बना लेते हैं? नहीं, चाय उसने बना के दी। अच्छा, आपने अंडा बना के मैंने अंडा बनाया, इन्होंने अंडा बनाया, उन्होंने चाय बनाई और नाश्ता हो गया कंप्लीट। बस ही यही दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हम लोग जी, मैं अपने वालिद और वालिदा के साथ रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वी आर वेरी ब्लेस्ड, वेरी गुड, माशाल्लाह। हमें बहुत सारे काम घर के नहीं करने पड़ते। एंड बिलीव मी, यू आर वाकई आपके ऊपर अल्लाह की कोई खास रहमत है। बिल्कुल ऐसा कि आप दोनों के साथ रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक सबके वालिदैन को जो है वो ज़िंदगी दे। और इसी के साथ जो है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे शो का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। चले जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाने से पहले हमारी यूथ को, यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई, नुकसान और फ़ायदे से ज़िंदगी ऊपर होती है। नुकसान और फ़ायदे से ना, वो अल्लामा साहब का एक शेर है, बरतरज़ अंदेशाए सूदो ज़िया है ज़िंदगी, है कभी जां तो कभी तस्लीम जां है ज़िंदगी, तू इसे पैमानाए अमरोज़ो फ़रदा से ना नाप, जावेदां पे हम रवां हरदम जवां है ज़िंदगी। क्या बात है,
मतलब आपको तो शायर होना चाहिए था जो नहीं, मैं शायरों को शायरी पढ़ लेता हूँ, शायरी कर नहीं सकता। चले, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।